हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आप लोग बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। भारत में जॉइंट फैमिली सिस्टम में भारी बदलाव आया है। तो दोस्तों, यहां पर है आया है, जैसे वह गया है, ही हैज गोन, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसमें हैज हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। भारी बदलाव यानी कि ड्रेस्टिक चेंज, तो यहां पर आप लिख सकते हैं द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज अंडरगोन। अंडरगोन अंडरगो से बना है, यानी कि एक तरह से होना, झेलना। अ ड्रेस्टिक चेंज in India. The joint family system has undergone a drastic change in India. दोस्तों, एक सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, या फिर द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज चेंज्ड ड्रेस्टिकली इन इंडिया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इसके खत्म होने का कारण बन रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने सिंपल वर्ड यूज किया है। यहाँ पर आप शुद्ध हिंदी में लिख सकते हैं विघटन होने का। विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशन, यानी कि तबाह हो जाना, अलग हो जाना। ऐसे कई फैक्टर्स हैं। तो यहां पर देयर से शुरू करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप मेनी फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो इसके खत्म होने का कारण बन रहे हैं, which are leading to its disintegration. There are number of factors which are leading to its disintegration. कृषि से बाहर और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कृषि से बाहर यानी कि आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी कि खेती को छोड़कर अन्य दूसरी चीजों में भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। रोजगार के अवसर, इसके लिए आप लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर लिखेंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, कृषि से बाहर आउटसाइड एग्रीकल्चर, और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, एंड स्पेशली इन अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं, आर इंक्रीजिंग। Opportunities for employment outside agriculture and especially in urban areas are increasing, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के युवा उन स्थानों पर स्थानांतरित हो रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप एज अ
रिजल्ट ऑफ विच ग्रामीण क्षेत्रों के युवा द यंग मेन ऑफ रूरल एरियाज उन स्थानों पर स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी कि होते आ रहे हैं। इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग, यानी कि पहले भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं हैव बीन शिफ्टिंग, उन स्थानों पर, टू दोज प्लेसेस, as a result of which the young men of rural areas have been shifting to those places. शहरी क्षेत्रों में बहुत से युवाओं की संख्या बढ़ रही है। तो यहां पर लिखेंगे many young persons, शहरी क्षेत्रों में, in the urban areas, बढ़ रही है, are increasing. Many young persons in the urban areas are increasing. या फिर the number of young men in the urban areas are increasing. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों के युवा भी अपने माता पिता के घर से बाहर निकलकर देश के अन्य हिस्सों या यहां तक कि भारत के बाहर नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे जिसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, शहरी क्षेत्रों के युवा भी द यंग persons in the urban areas are also moving, और बाहर यानी कि आउट, आर ऑल्सो मूविंग आउट, अपने माता पिता के घर से, ऑफ द पेरेंट्स प्लेसेस, या आप हाउसेस भी लिख सकते हैं। आप यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये प्लूरल फॉर्म में लेते हैं तो डायरेक्ट इस तरह से अपस्ट्रोफी कोमा दे देंगे। नौकरी की तलाश में, टू सीक, सीक का अर्थ होता है खोजना ढूंढना, एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब्स, देश के अन्य हिस्सों, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, या यहां तक कि भारत के बाहर, और इवन, यहां तक कि यानी कि इवन, आउटसाइड ऑफ इंडिया, as a result of which the young persons in the urban areas are also moving out of the parents' places to seek jobs in other parts of the country or even outside of India. संपत्ति विवाद और सास बहुओं के बीच खटास भरे रिश्ते ने कई लोगों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। मजबूर कर दिया है यानी कि हैव फोर्स्ड, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसमें हैज हैव प्लस वर्ब 3 यूज करते हैं। किसने कर दिया है, यानी सब्जेक्ट क्या है, संपत्ति विवाद और सास बहुओं के बीच खटास भरे रिश्ते ने, यहां तक क्या है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे द
property disputes and the sour relation between the mother, और इसे प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर मदर्स कर देंगे, मदर्स इन लॉ एंड डॉटर्स इन लॉ कई लोगों को मजबूर कर दिया है, हैव फोर्स्ड मेनी पीपल, या फिर आप पर्सन्स लिख सकते हैं, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए या चुनने के लिए, टू ऑप्ट फॉर एन इंडिपेंडेंट लिविंग। ऑप्ट का अर्थ होता है चुनना, ऑप्ट से ही बनता है ऑप्शन। The property disputes and the sour relation between the mothers-in-law and daughters-in-law have forced many persons to opt for an independent living. संयुक्त परिवारों के विघटन के परिणाम स्वरूप वृद्धों ने आर्थिक और सामाजिक समर्थन का वह पारंपरिक स्रोत खो दिया है जो उन्हें संयुक्त परिवारों में आसानी से उपलब्ध होता था। यानी कि जब वे संयुक्त परिवार में रहते थे तो उन्हें सामाजिक समर्थन मिलता था, सोशल सपोर्ट, और संयुक्त परिवार में कई लोग उनकी मदद भी करते थे, आसानी से उपलब्ध होता था। तो यहाँ पर है संयुक्त परिवारों के विघटन के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ joint families, वृद्धों ने, यानी कि दी एज्ड, आप ओल्ड मेन भी लिख सकते हैं, या फिर द सीनियर सिटीजन्स, यहाँ एक तरह से नाउन की तरह यूज हुआ है, जैसे द पुअर, द ब्लाइंड, और यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैव, यानी खो दिया है, हैव लॉस्ट, पारंपरिक स्रोत, द ट्रेडिशनल, इसे पढ़ेंगे ट्रेडिशनल, ट्र पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक और सामाजिक समर्थन का, ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट, जो आसानी से उपलब्ध होता था, which was easily available, उन्हें, to them, संयुक्त परिवारों में, in joint families. As a result of disintegration of joint families, the aged have lost the traditional source of economic and social support which was easily available to them in joint families. दोस्तों आज के सेंटेंसेस थोड़े से एडवांस्ड लेवल के हैं, लेकिन आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलेंगे। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको डिफिकल्ट लगा तो इससे पहले वाले वीडियोज को जरूर देखेंगे, खासतौर से जो मोरल स्टोरी राइटिंग है वहां पर आपको इजी सेंटेंसेस मिलेंगे।
आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखिए, तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।